हेलो स्टूडेंट्स, मेरे छोटे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज का जो वीडियो जो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के सारे नंबर्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और समझें। जितने भी आप नंबर्स पढ़ते हैं वो सब दिए हमको पढ़ना है। क्लास 8 गणित यानी बिहार बोर्ड का बुक है। तो इससे पढ़ने से पहले हम एक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये इधर फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है परमेय संख्या है। तो इनको जानने से पहले हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानना होगा, जो मैंने सिस्टम बना रखा है। आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, होल नंबर, पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, और प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। और सब पढ़ने के बाद लास्ट में पढ़ना है रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। तो चलिए दोस्तों, हम पहले एक एक करके समझते हैं। और ये वीडियो एक फर्स्ट पार्ट होगा। इसके बाद जो होगा इस बुक से बनाया जाएगा। ये एक वीडियो मैं बना के साइड कर दूंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनानी है ताकि आपको देखने में असुविधा ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले होल नंबर। दोस्तों, हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा समझाता हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए और टाइम भी कम लगे। तो चलिए, होल नंबर मतलब होता है जो संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करते करते हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, इन्फिनिटी तक हो। इसका मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है, अपरिभाषित, यानी इसका कोई अंत ना है। तो अगर कोई पूछेगा दोस्तों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो आपको बताना होगा 0। यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्या को, इस रेंज को हम होल नंबर कहते हैं। अब आगे है दोस्तों नेचुरल नंबर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बस जब आप होल नंबर पढ़ लिए तो नेचुरल नंबर भी कुछ नहीं है। बस एक 0 को हटा दीजिए, बाकी सब नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरीके से भी इन्फिनिटी देते हो। तो आप समझ सकते हैं, यानी जितने भी काउंटिंग का नंबर है, जो हम गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने प्राकृतिक लिखे हैं, बट यहाँ पे प्राकृत होगा, ये नहीं होगा। चलिए, अब अगला है इवन नंबर यानी सम संख्या। दोस्तों, आप लोग जोड़ा का नाम सुने होंगे, यानी 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। तो इसी प्रकार जो जोड़ा में आता है, जो 2 से विभाज्य हो यानी डिवाइड हो, उसे इवन नंबर कहते हैं। चाहे 2 का जो टेबल होता है, 2 का पहाड़ा, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इसी तरीके से 2n, यानी जहाँ तक जाए उस n का दोगुना, यानी ये डबल हो जाए, तो ये कहलाता है सम संख्या यानी इवन नंबर। अगला है दोस्तों ऑड नंबर यानी विषम संख्या। दोस्तों, इसके जस्ट अपोजिट है, जो इन दोनों के बीच में जो आएगा वो होगा इवन नंबर। जैसे में, यानी जो जोड़ा में ना हो, जो 2 से विभाज्य ना हो, आप समझ सकते हैं। जैसे में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इसी तरीके से 2n + 1 ये होगा आपका विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो ये दोस्तों हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ से पढ़ते हैं आगे अभाज्य संख्या। ये बहुत जानना जरूरी है, ये बार बार भूल जाता है आदमी। प्राइम नंबर। दोस्तों, वो संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, यानी
जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं हो, यानी जिसका गुणनखंड करने से 1 आए और स्वयं आए। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, वैसा संख्या जो किसी दूसरे के टेबल में नहीं है, पहाड़े में नहीं है, पहाड़ा बोलते हैं। 2 केवल 2 के पहाड़ा में है, 3 केवल 3 के पहाड़ा में है, 1 के पहाड़ा में सब आएगा, 5 केवल 5 के पहाड़ा में है, 7 केवल 7 के पहाड़ा में है, 11 केवल 11 के पहाड़ा में है, और 13 केवल 14 जो है 7 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में, तो 14 ना होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा। 18 2 के टेबल में है, 9 के टेबल में है, 3 के टेबल में है, 6 के टेबल में है, तो 18 नहीं होगा, 19 होगा, और 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा। इसी प्रकार से ये भी जो है बहुत सारा है, इसका भी कोई अंत ना है। अब दोस्तों पढ़ना है को प्राइम नंबर, ये है सह अभाज्य संख्या, इसको भी जानना जरूरी है। तो संख्या का वह जोड़ा मतलब कम से कम 2 संख्या है जिसका मस महत्तम समापवर्तक यानी HCF बराबर 1 हो, जिसका HCF 1 हो, 2 संख्याओं का HCF 1 हो, उससे हम कहेंगे, सॉरी ये तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, मैं यहाँ पे लिख दिया, सॉरी। चलिए आप इसको समझ सकते हैं, ये जो है इसका है, तो इसे क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे में 2, 3 हो गया, ये जो है को प्राइम नंबर हो जाएगा। 8, 9 हो गया, 11, 13 हो गया, 10, 9 हो गया, ये सब दोस्तों को प्राइम नंबर है। चलिए दोस्तों, ये 7 नंबर था कंपोजिट नंबर, मैं इसको यहाँ पे पढ़ता हूँ। भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। ये भाज्य संख्या मैंने इसके नीचे लिख दिया था, सॉरी। चलिए भाज्य संख्या में क्या है कि वह संख्या, मैं इधर जगह निकालता हूँ, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में दोस्तों मान के लीजिए 4, अगर 4 का गुणनखंड निकाला जाए तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 4 बराबर 2 गुना 2 गुना 1। इसका गुणनखंड 2 है, 1 है, तो 2 से अधिक है, तो ये भाज्य। और ये सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब पढ़ना है दोस्तों परफेक्ट नंबर, यानी संपूर्ण संख्या। ये बार बार इंसान भूल जाता है, क्योंकि ये हमेशा पढ़ने को नहीं आता है। तो दोस्तों वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होता है। जैसे में 6 और 28, अगर 6 के गुणनखंड 6 1 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में भी है, और 6 के भी टेबल में भी है। अगर 1 + 2 + 3 जोड़ा जाए तो ये 6 आता है। और एक 28 है,
28 के गुणनखंड देखिए, तो इसका भी 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और क्या होगा 7 होगा और 14 होगा। यानी ये 1 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में है, 4 के पहाड़ा में है, 7 के पहाड़ा में है, 14 के पहाड़ा में है। अगर इन सबों को जोड़ा जाए तो ये 28 के बराबर आएगा दोस्तों। जैसे हम जोड़ के दिखाते हैं, देखिए 14 7 21, 21 1 22, 22 2 24, 24 4 28। तो यानी 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच केवल 6 और 6 और 28 ही परफेक्ट नंबर है। याद रखिएगा, 1 और 100 के बीच 2 ही परफेक्ट नंबर है, 6 और 28। अब भैया पढ़ना है इंटीगर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। ये भी जो है 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और न्यूट्रल इंटीजर। चलिए इसको हम समझते हैं। दोस्तों आप याद रखिएगा, 0 जो है न्यूट्रल इंटीजर है, 0 जो है न्यूट्रल इंटीजर है। और 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6, ये भी अनंत तक जिसका कोई अंत ना हो। सॉरी, यहाँ मुझे धनात्मक लिखना चाहिए था, चलिए ऋणात्मक पहले लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये माइनस अनंत तक। अब पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अनंत तक। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये पॉजिटिव इंटीजर को इधर लिखना चाहिए था और नेगेटिव इंटीजर को इधर लिखना चाहिए था। चलिए आप लोग जो है तो समझदार हैं। और 0 जो है उदासीन पूर्णांक है, 1 से लेके अनंत तक जो है पॉजिटिव है, और -1 से लेकर अनंत तक नेगेटिव है। अब इतना समझने के बाद हमको समझना है रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। तो वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो। लेकिन अब लेकिन क्या है, दिक्कत आ गया। अब लेकिन यही है Q ≠ 0। तो आप जानते हैं P/Q का मतलब ये अंश हो गया और ये हर हो गया, यानी हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आप 1/5 लिख सकते हैं, -2/3 लिख सकते हैं, 4/-8 लिख सकते हैं, -3/-5 लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, 0/-2 लिख सकते हैं, लेकिन 3/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे नहीं दिखा है, 3/0 को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। मैं कैमरे पे ध्यान नहीं दिया इसलिए। तो चलिए, ये वीडियो लमसम 14-15 मिनट की हो गई, तो हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और दूसरा वीडियो लेके आते हैं आप लोगों को। बस ये वाली जो आप पढ़ना चाह रहे थे, परमेय संख्या, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे जो इनके रूल रेगुलेशन, जो रूल नियम है वो सब पढ़ेंगे। और वो सब पढ़ने के बाद दोस्तों